हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे से खूबसूरत से चैनल एडुमित्रा पे। मैं आपका फिजिक्स मेंटर पवित्र मोहन सर आपके लिए आज कक्षा 9वीं क्लास 9th की फिजिक्स की इंट्रो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको पहले तो फिजिक्स के इंट्रो के बारे में बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है, क्लास 8 तक हमारी साइंस की बुक एक ही बुक होती है जिसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक साथ होती है। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि क्लास 9 से आप हर एक चीज को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक अलग नजरिए से देखें और एक अलग तरह से पढ़े। क्योंकि अगर आप फर्दर 11th-12th में साइंस लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अलग अलग ब्रांचेस हैं और सबको अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। फिजिक्स बच्चों एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल से शुरू करना चाहूंगा कि फिजिक्स आखिर है क्या? व्हाट इज फिजिक्स? आखिर ये चीज है क्या, ये भला है क्या जो आपको अभी मिलने जा रही है? व्हाट इज फिजिक्स? बच्चों, फिजिक्स एक्चुअली में हमारे चारों तरफ है। ये दिन और रात का होना, ये ऋतुओं का बदलना, वो इंद्रधनुष का बनना, वो ज्वालामुखी का फटना, मेरी आवाज जो आप सुन पा रहे हैं, ये लाइटें जो आप देख पा रहे हैं, इस कैमरे से जो मैं रिकॉर्ड हो पा रहा हूँ, हर चीज में फिजिक्स लगती है। तो फिजिक्स एक्चुअली में है क्या? हमारे आसपास जो नेचर है, जो सराउंडिंग है, जो भी कुछ आप देख रहे हो, कुछ भी फेनोमेनस हो रहे हैं, वो क्यों और कैसे होती है, उसको एक्सप्लेन कौन करता है? हमारा प्यारा फिजिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड फ्यूजिस से डिराइव हुए। फ्यूजिस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है फिजिक्स नहीं, जिसका मतलब होता है नेचर। यानी कि बच्चों, फिजिक्स है क्या? नेचर में जो फिनोमेनास हो रहे हैं हमारे आसपास में, सराउंडिंग में, यानी फिजिकल वर्ल्ड में जो हम कुछ देख पा रहे हैं, उसकी स्टडी है। तो अगर मैं यहाँ आपको डेफिनेशन बताऊं, फिजिक्स क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना अराउंड अस। तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे हवा बह रही है, सूरज हम तक पहुंच रही है, ये चौक मेरे तक गिर रही है, ये डस्टर ऐसे जा रही है, तो सब कुछ में फिजिक्स लगती है। तो ये आपको फिजिक्स का एक थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया। अब हम बच्चों, फिजिक्स में हम एक्चुअली में पढ़ते क्या है? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्या पढ़ते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या? मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताई कि हमारे आसपास जो भी फेनोमेनस होते हैं उसकी स्टडी करता है। तो आसपास, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर है, 12.5 किलोमीटर है। तो आप उस चीज को नोटिस करें। आप बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो ये आपको पता कैसे चला कि 10 किलोमीटर है? आप बोलोगे सर किसी ने नापा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये डस्टर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे सर आप 1 मीटर स्केल ले लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 है, इसको नाप लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये दूरी भी किसी ने नापी है। तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज भी वही क्वांटिटीज होती है दोस्तों, जिनको हम आपस में एक्चुअली में मेजर कर सकते हैं। अगर आपको मेजर करना हो, जैसे मैंने खुद ही बताया, ये डस्टर का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आप एक स्केल लेंगे और उस स्केल से इसको नापेंगे, 10 सेंटीमीटर है। मतलब आप नाप तो रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं नाप सकते ना। आपको नापने के लिए क्या चाहिए होती है? एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज भी और कुछ नहीं होती, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। किसके मदद से? एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो मैं इसका छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूं। इट इज दोज क्वांटिटीज, वो चीजें विच कैन बी मेजर्ड, जो नापी जा सके। विच कैन बी मेजर्ड। और आप मेजरमेंट हवा में तो नहीं करेंगे, किससे करेंगे? इंस्ट्रूमेंट की मदद से करेंगे, बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या? वो क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं, किसकी मदद से? एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो जल्दी से नोट करें,
और फर्दर बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। चलिए मैं मिटा देता हूं दोस्तों। फिजिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आप बस फॉलो करते रहें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फिजिक्स से प्यार ना हो, आप बस पढ़ते तो रहिए। आपने दिल दिया हुआ है लड़कियों को, गीता को, सीता को, बबीता को, फिजिक्स को कभी दिल दे के देखिए फिर क्या होता है। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है। तो बच्चों फर्दर जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं, इसके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है मैंने बताया, ये फर्दर क्लासिफिकेशन इनकी होती है। तो इनकी क्लासिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप खुद बोल देंगे कि कितने तरह की होती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा हाइट क्या है, मान लीजिए 160 सेंटीमीटर है। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे उल्टा लटक के खड़ा हूँ, तो मेरा हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाइट मेरी उतनी की उतनी ही रहेगी। लेकिन मान लीजिए क्या करना है, जैसे आपके रूम में कोई दरवाजा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर दरवाजा है, मैं बोल रहा हूँ इस दरवाजा को आपको खोलना है। तब बोलोगे सर खोलना है तो हमें फोर्स डालना पड़ेगा, मतलब कुछ देना, फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको खोलेंगे आप ना खोल पाएंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, आप कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं। जैसे ये दरवाजा है, अगर इसको खोलना है इसको आपको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, अपनी तरफ। ये तरफ क्या है? ये एक दिशा है जो हम आपको दे रहे हैं। अब जितना फोर्स इसको इस डायरेक्शन में दे रहे हैं उतना फोर्स अगर उसी डायरेक्शन में दे तो ये दरवाजा बंद का बंद ही रहेगा। लेकिन इसको खुला करने के लिए हमको क्या अलग करना पड़ रहा है? हमको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। तो हमारे नेचर में भी ऐसी चीजें हैं, ऐसी क्वांटिटीज है जो सिर्फ अकेली एक नंबर से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से उसका कंप्लीट यूजफुल मीनिंग नहीं आता। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको डायरेक्शन की जरूरत होती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई बीच चौराहे पर है, ठीक है, आप बीच चौराहे पर है, आप बाजार में गए हुए हैं, आपको मम्मी ने बोल के भेजा कि बेटा मिठाई लेके आना। तो ये मान लीजिए ये चौराहा है, तो यहाँ से 4 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, ये 4 रास्ते जा रहे हैं। और मान लीजिए ये है आपकी मिठाई की दुकान, ठीक है, ये है आपकी शॉप, और आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपने आप यहाँ पर रुके, आपने किसी भैया से पूछा भैया यहाँ मिठाई की दुकान कहाँ पर है? उन्होंने बताया 2 किलोमीटर दूर है। और आप थे हड़बड़ी में, आपको चाहिए था मिठाई, आपने 2 किलोमीटर तो सुन लिया लेकिन आपने ये नहीं सुना कि कहाँ जाना था। आप 2 किलोमीटर यहाँ जाने के बजाय आप 2 किलोमीटर यहाँ चले गए, 2 किलोमीटर। तो हुआ क्या? आपने यहाँ डिस्टेंस तो कवर कर लिया लेकिन गलत दिशा में। आपको जाना था 2 किलोमीटर यहाँ पे, लेकिन आप हड़बड़ी में, आपको खाना है मिठाई, तो आप चले गए सीधे। तो यहाँ आपकी टोटल दूरी क्या है? बढ़ गए, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या चीज की गलती कर दी? वो भाई साहब बता रहे थे भैया 2 किलोमीटर दाएं जाना है, राइट जाना है, तब जाके आप मिठाई की दुकान पे पहुंचोगे। लेकिन आप चले गए सीधे। तो आप क्या हुआ इस केस में? आपने पूछ तो लिया कि 2 किलोमीटर है, लेकिन किस तरफ है ये आपने नहीं पूछा। आप ऑनलाइन आजकल ऑर्डर करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, वो भैया आते हैं, कॉल करते हैं, आप क्या बोलते हैं कि मंदिर से चौथी वाली दुकान, मंदिर से दाएं में जो सफेद वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो आप क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, एक आप कुछ डायरेक्शन देते हैं। बिना डायरेक्शन के कुछ पता नहीं चलता। आप हड़बड़ी में 2 किलोमीटर सीधा चले गए, आपको मिठाई की दुकान बगल में मिलनी थी। तो इसमें हुआ क्या? इसमें आपको दूरी तो पता थी, लेकिन दूरी किस तरफ जानी थी, कौन सी दिशा में जानी थी, ये आपको नहीं पता था। आपके दरवाजे वाले केस में भी यही हुआ। मान लीजिए आपको दरवाजा खोलना था और आपको कुछ 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना था, लेकिन किस तरफ? अपनी तरफ या दरवाजे की तरफ? अपनी तरफ करना था अगर आपको उसको खोलना है तो इस सारे एग्जांपल से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अंडरलाइनिंग फैक्ट क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मैंने आपको हाइट के बारे में बताया, जो सिर्फ एक नंबर से,
वो उससे क्वांटिफाई हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको क्या है, अकेले न्यूमेरिकल वैल्यू से उसकी जो पूरी मीनिंग है, पूरी मतलब है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपको उसके लिए डायरेक्शन चाहिए होता है। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज भी ऐसे क्लासिफाई होती हैं। आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा पा रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटीज पे आपको क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है हमारे प्यारे वेक्टर्स। ठीक है, दोनों के बीच में आपको फर्क बता देता हूं। बच्चों स्केलर क्या होती है? स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं which can be defined by magnitude alone। मैग्नीट्यूड यानी क्या? नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू which can be what defined by magnitude alone। इनके पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि एक वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन हमारे वेक्टर्स क्या है? हमारे वेक्टर्स को सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं चलेगा काम, उनके लिए क्या चाहिए होता है? उनके लिए डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इसमें क्या है? इट नीड्स बोथ। इसके पास क्या होती है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। खाली मैग्नीट्यूड से वेक्टर्स का काम चलना है नहीं, इनको दिशा की जरूरत होती है, चाहे लाइफ में हो या वेक्टर्स के केस में हो, दिशा आपको चाहिए होती है। तो स्केलर्स क्या है? जो खाली मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू से। इसके एग्जांपल में अगर बताऊं तो मैं मान लो बोल रहा हूं कि ये जो चौक है मेरे हाथ में, ये 2 सेंटीमीटर की है, तो ये चौक ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, तिरछी रहे, उल्टी रहे, सीधी रहे, इसकी लेंथ क्या है? 2 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये क्या 2 सेंटीमीटर क्या है? हम इस चौक की लेंथ बता रहे हैं, तो लेंथ हो गया। फिर क्या है? मास हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा वजन कितना है? मेरा मास है 50 किलो। अब मैं चाहे यहाँ पे खड़ा हूं, या मैं अंटार्कटिका में खड़ा हूं, या मैं उल्टा शीर्षासन में खड़ा आ जाऊं, वजन मेरा 50 के 50 किलो रहना है। तो वो भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेंथ हो गया, आपका मास हो गया, फिर बच्चों क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। वेक्टर्स का एग्जांपल, वेक्टर्स का एग्जांपल में आपको दरवाजे वाले में भी बताया क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप बल तो लगा रहे हो, लेकिन किस तरफ लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर बच्चों हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जो बाकी क्वांटिटीज हैं, लेकिन यहाँ मैं एग्जाम्पल में तो लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, फिर आपका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी से होता है। इसमें एक और डिस्टेंस जोड़ सकते, दूरी। तो यहाँ पे जो जो आपको नई चीजें दिख रही हैं, आप घबराइए मत, मैं अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा अभी, कि थोड़ा आपको मतलब समझ लीजिए होते क्या है, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो चीजें जो मेजरेबल है, जिनको नापा जा सकता है। मेजर कर रहे हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट के मदद से कर रहे हैं। वो फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जो सिर्फ जिनका मीनिंग सिर्फ क्या? मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू से। वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या और चीज चाहिए होती है? डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो गया? लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, और वेक्टर्स के क्या एग्जांपल हो गए? फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। जो जो आपको नई चीजें दिख रही हैं बच्चों, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करें। आई होप अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा देता हूं। बच्चों फिजिक्स को ऐसे पढ़िए, फील लेके पढ़िए। फिजिक्स कुछ नहीं, आप बस विजुअलाइज करें। जो मैं एग्जांपल्स देता हूं, आप अगर विजुअलाइज करते रहेंगे, फिजिक्स आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी फिर मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट। ठीक है,
मैंने जैसे आपसे पूछा था कि आपके घर से और आपके घर और स्कूल की दूरी कितनी है, तो आपने बोला कि सर 10 किलोमीटर दूरी है सर, 10 किलोमीटर। तो आपने बच्चों यहाँ पे नोटिस करना है, आपने दो चीजें बोली है। आपने 10 एक नंबर बोला है, फिर आपने उसके साथ क्या जोड़ा है, किलोमीटर जोड़ा है। तो उस किलोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी आपको? तो बेसिकली जो किलोमीटर है ये आपके लेंथ का एक यूनिट है। तो यूनिट आपको किस चीज में मदद करता है? ये एक बेसिकली एक कंपैरिजन है। आपने लिया 1 किलोमीटर को, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 किलोमीटर से, तो आपने कहा मेरा जो घर है स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। तो उसका मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड, इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज्ड है ना, आपको पता है 1 किलोमीटर कितना होता है स्टैंडर्ड, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस हो सके, ठीक है, यूज्ड इन टर्म्स ऑफ विच, इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड in terms of which any physical quantity is measured। फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ से डिनोट कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक है, इसका आपको अभी मैं फील्ड दिलाता हूँ। यूनिट मतलब क्या है? एक बेसिकली आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहे हैं जिसके टर्म्स में हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाथी है, ठीक है, एक हैंडराइटिंग में, ठीक है, मान लीजिए ये हाथी है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइए, समझने पे फोकस करें। और एक क्या है, गोट है, क्या है, बकरी है, ठीक है। बच्चों आप समझने पे ध्यान दें, डायग्राम पे मत जाए। ये एक हाथी है और ये एक बकरी है, एक एलिफेंट और एक गोट। तो मान लो अब इसमें से आप बताओ एलिफेंट और गोट में से कौन भारी होगा, कौन हेवियर होगा? हाँ बोलेंगे सर ऑब्वियसली एलिफेंट हेवियर होगा। तो मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए जो वेट ऑफ एलिफेंट है, जो हाथी का वजन है, वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। मान लीजिए बकरी के वजन से, गोट के वजन से हाथी 100 गुना भारी है। यहां पे लिख देता हूं 100 टाइम्स गोट, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसे चुटकियों में समझ जाइएगा। इस पे ध्यान दें। मैंने क्या बोला यहाँ पे, वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 100 टाइम्स वेट ऑफ गोट। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? आपने बताया कि 100 गुना ज्यादा है हाथी का वजन, लेकिन किससे 100 गुना ज्यादा है? बकरी से 100 गुना ज्यादा है। तो आपने बकरी को क्या किया, एक कंपैरिजन की तरह यूज किया कि एक बकरी है और बकरी के वजन को अगर हम 100 गुना कर दे तो वो एक हाथी के वजन के बराबर होगा। तो आपका फिजिकल क्वांटिटी भी क्या वही होता है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल एक वैल्यू होता है, नंबर होता है। और ये किस कंपैरिजन में होता है? ये होता है जैसे हमने बताया हाथी का बकरी के हिसाब से। तो ये हमारा हो गया हमारा यूनिट, ठीक है। बच्चों जैसे मैं जब बोल रहा हूं कि ये डस्टर 10 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं बोल क्या रहा हूं, मैं पहले 1 सेंटीमीटर को डिफाइन कर रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर कितनी होती है। 1 सेंटीमीटर कितनी होती है आपको पता चल गई। फिर आपने स्केल लिया तो 1 सेंटीमीटर जब 5 बार मेजर हुई तब ये डस्टर जाके 5 सेंटीमीटर बनी। तो आपकी यूनिट क्या कर रही है? एक स्टैंडर्ड का काम कर रही है, एक रेफरेंस का काम कर रही है, जिसके बेसिस पे आप क्वांटिटीज को नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अगर यूनिट ना होती, मैं बोल देता ये डस्टर क्या है, 10 है। आप पूछोगे सर 10 क्या है? 10 आप बोलते हो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या करता है, एक कंपैरिजन, एक तुलना होती है कि 1 सेंटीमीटर इतना होता है तो 10 सेंटीमीटर क्या, 10 गुना 1 सेंटीमीटर होता है। तो यूनिट का यही काम होता है, क्या, एक कंपैरिजन के लिए, एक स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्डाइज्ड है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जितना यूरोप में उतनी होनी है, अमेरिका में उतनी होनी है, अफ्रीका में उतनी होनी है। 1 सेंटीमीटर का लेंथ बदल तो नहीं जाएगा, तो यूनिट वही होता है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिट क्या होती है। तो जल्दी से नोट कर लें, चाहते ही एग्जाम्पल भी लिख लें, ठीक है। चलिए नोट करें, चलिए मिटा देते हैं। अच्छा मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, आई होप आ रहा होगा। चलिए
अब क्या होती है बच्चों, जो यूनिट्स होती हैं उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब उन टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, वेरियस यूनिट सिस्टम। बच्चा आप चैप्टर की टेंशन ना लें, चैप्टर में आपको शुरू करा दूंगा, पहले आप बेसिक समझ ले, आप फील तो ले ले फिजिक्स का, बाद में मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सब अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। तो वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम्स होते हैं। तो पहला क्या होता है आपका सीजीएस। सीजीएस में बच्चों क्या करते हैं, सी का मतलब हो गया आपका सेंटीमीटर, जी से हो गया आपका ग्राम, और एस से हो गया सेकेंड। तो इस यूनिट सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, हम वेट को ग्राम में नापते हैं, और टाइम को सेकेंड्स में नापते हैं। इसी तरह से एक और यूनिट सिस्टम है जिसको बोलते हैं एफपीएस। ये ब्रिटिश है। एफ का मतलब हो गया फुट हो गया, ठीक है, पीक से पाउंड हो गया, और एस से अगेन सेकंड हो गया। तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ को फुट में, वेट को पाउंड में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड्स में नापते हैं, ठीक है। अब तीसरा यूनिट सिस्टम आपका हो गया बच्चों एमकेएस। एमकेएस में क्या होता है, हम लेंथ को नापते हैं मीटर में, फिर वजन को नापते हैं मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड्स में। तो बच्चों ये अलग अलग तरह के यूनिट सिस्टम है, लेकिन हमने क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर रखा है। जैसे कोई रिसर्च होती है, कोई डिस्कवरी होती है, अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट इसमें मेजर कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट इसमें कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट इसमें कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक सेंस ऑफ इजीनेस नहीं रहती है, मुश्किल होती। चाहो तो आप हर क्वांटिटीज को, ये इंटर कन्वर्टेबल है, हम एक से दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज यूनिट सिस्टम हमने डिफाइन कर रखा है जो इंटरनेशनली वाइडली एक्सेप्टेड है। तो हमारी जो वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है वो क्या है, आपकी एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है बच्चों। ये एसआई का फुल फॉर्म क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनली, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका फ्रांस पेरिस में लोकेटेड है, ठीक है। तो हम ये ऐसा यूनिट कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, ये आपका एमकेएस यूनिट सिस्टम फॉलो करता है, यानी कि हम लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, ठीक है, फिर हम मास को मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में, फिर हम टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनली एंड वाइडली एक्सेप्टेड एसआई यूनिट सिस्टम है बच्चों। जो आप बुक में न्यूमेरिकल भी करते हैं, कुछ भी सॉल्व करते हैं, आपको भले कोई भी सिस्टम में दे रखा हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हर एक क्वांटिटी को ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तभी आपका आंसर जो है सही आएगा। अगर आप कोई न्यूमेरिकल मान लीजिए आपने ले लिया सीजीएस में, और कुछ क्वांटिटीज को आपने कन्वर्ट किया, कुछ को नहीं किया एसआई में, तो क्या होगा, आपका आंसर गलत आ सकता है। तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि जो भी क्वांटिटीज दे रखी हो, अगर एसआई यूनिट में दे रखी हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और अदर यूनिट में सपोज दे भी रखी है तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो पढ़ाते वक्त, न्यूमेरिकल वक्त अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एक जनरल बात के लिए है, ठीक है। चलिए, अब होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें आप जल्दी से। चलिए मिटाते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपका एक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के तरफ। तो आगे हर आने वाले लेक्चर में हम अच्छे से आपका जो एक्चुअल टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स मोशन, उसको स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको एक इंट्रो, एक फील देना चाहता था। वैसे मैं चाहता तो शुरू कर सकता था मोशन से, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी थी। तो मैंने आपको बताया फिजिक्स होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने तरह के होते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आई होप आप धीरे धीरे समझेंगे। बच्चों एक दिन में कोई फिजिक्स समझता नहीं है, इसलिए मैं बहुत सिंपल बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपने ये वीडियो बहुत ही पसंद किया होगा देखना। तो ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।